गुड मॉर्निंग सौरभ सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और सबसे पहले तो आपको क्रिसमस की, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सौरभ सर, सबसे पहले 2021 मार्केट का अगले साल का आउटलुक। लाइफ टाइम हाई के आसपास ही हैं हम, ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई है। तो अब लोगों को लगता है कि जब इतने लाइफ टाइम हाई बन गए, सब कुछ हो गया, अब नेक्स्ट ईयर क्या क्या ऐसा ही मूड, माहौल, तेजी बरकरार रहेगी या थोड़ा मामला मुश्किल है अगले साल? देखिए, तीन तीन अलग अलग मुद्दे पे मैं थोड़ा गौर करता हूँ। पहली बात, जो है हमारे देश का जो स्टॉक मार्केट है, जी। करीबन 25 कंपनी हमारे देश के मार्केट का 75% प्रॉफिट जनरेट करते हैं, राइट। इस प्रकार का प्रॉफिट कॉन्सेंट्रेशन इंडिया के इतिहास में पहले कभी देखा नहीं गया है। 10 साल पहले तक भी टॉप 20-25 कंपनीज मार्केट का केवल 1/3 प्रॉफिट कमाते थे। आज की डेट में टॉप 20-25 कंपनीज मार्केट का 3/4 प्रॉफिट ये लोग कमा के देते हैं। तो जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, निफ्टी या सेंसेक्स कहाँ पे है ना देख के ये देखना चाहिए कि ये टॉप 20-25 कंपनी जैसे कि एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, टीसीएस, नेस्ले, इनका मुनाफा कैसे चल रहा है। जहां तक मेरे को नजर आ रहा है, ये कंपनी तो रिकॉर्ड मुनाफा ला रही है और अगले 2-3 साल में मेरे ख्याल से ये कंपनी रिकॉर्ड प्रॉफिट्स लाते रहेंगे। सो ये मार्केट ऊंचाइयों पे है, उस पर ज्यादा गौर ना करके टॉप 20-25 कंपनी का हेल्थ देखना चाहिए। मेरे ख्याल से उनकी हेल्थ बरकरार है, जबरदस्त है और आगे बेहतर बनेगी। दूसरी चीज, इंडिया की इकोनॉमिक रिकवरी अभी शुरू ही हुई है। मेरे ख्याल से ये जो करंट क्वार्टर है, इसमें इकोनॉमी ना तो ग्रो करेगी ना तो श्रिंक करेगी, बट कोविड का जो अंधकार है वो धीरे धीरे पिघल चुका है और अगले 2-3 साल में इकोनॉमी की हालत थोड़ी बहुत बेहतर होगी। शायद अच्छी रिकवरी भी इकोनॉमी में अगले 1.5-2 साल में दिख जाए। यूजुअली यूएस में जब रिसेशन होती है, तेल का भाव गिरता है, पैसा सस्ता होता है, तब इंडिया की रिकवरी आती है। इंडिया का ये पुरानी परंपरा है हमारे देश में। यूएस रिसेशन के बाद ग्रोथ की रिकवरी इंडिया में आ जाती है। मेरे ख्याल से ग्रोथ की रिकवरी अगले 2-3 साल में इंडिया में अच्छी रहेगी। और तीसरी जो बात है, आप देखिए माहौल कैसा है। पहली बार इंडियन हिस्ट्री में इन्फ्लेशन 7-8% पे चल रहा है, लेकिन रियल एस्टेट मार्केट में उतनी तेजी नहीं है। इसलिए जो इंडियन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, आपके जो दर्शक हैं, उनको मजबूरन मार्केट में आना पड़ेगा। और साथ ही साथ विदेशी निवेशक, उसकी यूएस बॉन्ड यील्ड, वेस्टर्न बॉन्ड यील्ड 2-2.5% इस साल गिर चुकी है। विदेशी निवेशक को भी मजबूरन इंडिया आना पड़ेगा। तो दोनों तरफ से विदेशी और डोमेस्टिक पैसा मेरे ख्याल से अगले 2 साल में मार्केट में भारी पैमाने पे आएगा। साथ ही साथ रिकवरी चलेगी। इन दोनों चीजों को जोड़ें तो अगला 1-2 साल मार्केट के लिए अच्छा रहेगा और टॉप 20-25 कंपनीज के लिए बिल्कुल बेहतरीन रहेगा। परफेक्ट। तो बहुत ही बढ़िया, आपने जो कारण बताए वो बहुत ही शानदार है। उससे एकदम एक आइडिया लग गया है कि अगले साल के लिए क्यों तेजी बरकरार रहनी चाहिए। अब ये सवाल है सर कि नेक्स्ट की तेजी होगी तो कहाँ होगी? क्योंकि 2020 में भी है ना, बहुत सारी चीजें बदली है माहौल के साथ में। तो 2021 में अब चलेगा क्या मार्केट में, कहाँ तेजी होगी सर? दोस्तों, अगर आप बाज़ार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हज़ारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। तो पहला जो सेक्टर जहां पे हमने काफी भारी पैमाने पे निवेश किया है लास्ट 6 महीने में, है टॉप क्वालिटी लेंडर्स। टॉप क्वालिटी लेंडर्स में बहुत एक दिलचस्प चीज नजर आ रही है हमको। अगर हम अच्छे बैंक्स देखें जैसे कि कोटक, एचडीएफसी बैंक, इवन छोटे छोटे बैंक की तरफ सिटी यूनियन बैंक, यू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बजाज फाइनेंस देखें, टॉप जो 5-6 प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स हैं, उनकी प्रोविजनिंग कोविड के बाद 6 गुना ज्यादा रही है कंपेयर टू से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक। सो प्राइवेट सेक्टर लेंडर ने ऑलरेडी 6 गुना एक्स्ट्रा प्रोविजन डाल दिया है कंपेयर टू टॉप पब्लिक सेक्टर बैंक्स। और मेरे ख्याल से कोविड का जो एनपीए का लहर अगले साल आएगा, प्राइवेट सेक्टर ने उसका धक्का ऑलरेडी ले लिया है, पब्लिक सेक्टर ने धक्का नहीं लिया है। इसलिए मेरे ख्याल से काफी बड़ा ट्रेड रहेगा नेक्स्ट ईयर, वेयर टॉप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का और टॉप प्राइवेट सेक्टर एनबीएफसीज का भी एक अच्छा तौर चलेगा, बिकॉज दे विल बी एबल टू से कि भैया कोविड के हिट थे, राइट ऑफ थे, लेकिन हमने तो लास्ट ईयर 2020 में सारा हिट ले लिया है। अब आगे हमारी रिकवरी की आप राइट पे चले जाइए। तो ये मेरे ख्याल से अच्छा पहला सबसे सिंपल ट्रेड है हमारे लिए अगले 2-3 साल के लिए, टॉप क्वालिटी लेंडर्स जिन्होंने कोविड की प्रोविजनिंग भारी मात्रा में ऑलरेडी ले ली है। दूसरा है ऑटो। जब इकोनॉमी रिकवर करती है, 3-4 साल ऑटो की अच्छी लहर चलती है, और स्पेशली जब पैसा सस्ता होता है।
आज की डेट में जब हम चैनल चेक्स कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि 7% में मोटर बाइक के लिए लोन मिल सकती है। मेरे इंडिया में 12 साल रहते हुए पहली बार है जहाँ पे 7% में मोटर बाइक की लोन मिल रही है। इफ यू पुट अप 35% आप अपफ्रंट दे दें, आपको 7% में मोटर बाइक की लोन मिल रही है। कार फाइनेंसिंग भी इजी उपलब्धि है और ऑटो की रिकवरी मेरे ख्याल से 2-3-4 साल आराम से चलेगी। हमने अपने पोर्टफोलियोज में मारुति और आइशर मोटर्स काफी जगह ले लिए हैं। और तीसरी सेक्टर ब्रॉडर जो फार्मा स्टोरी, जो आपके चैनल पे हम बात कर रहे हैं कि एपीआई, इंडिया का सारा एपीआई मोटा मोटी चाइना से इंपोर्ट होता है। नेशनल सिक्योरिटी के नजरिए से देखें तो ये सिचुएशन वायबल नहीं है। अगर चाइना से 1/10 भी चाइना का एपीआई बिजनेस इंडिया आ गया, हमारी एपीआई इंडस्ट्री एक्सपैंड करेगी, ट्रिपल हो जाएगी। और उसी लॉजिक से हमने डिवीज लैब अपने पोर्टफोलियो में ले लिया है और उनके कुछ सप्लायर्स हैं जैसे कि अल्काइल अमीन्स, जीएमएम फॉडलर, ये भी हमारे पोर्टफोलियो में शामिल है। तो ये 3 स्टोरीज पे हम काफी निगरानी रख रहे हैं, काफी हमने भारी निवेश किया है। टॉप क्वालिटी लेंडर्स, ऑटो और एपीआई की जो स्टोरी है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की जो स्टोरी है। बिल्कुल। और सौरभ सर, मैं जब भी आपसे बात करता हूँ, इंटरव्यू करता हूँ, मुझे सबसे बढ़िया चीज आपके बारे में यही लगती है, आपके थॉट्स की इतनी क्लैरिटी है ना। मतलब जो भी आपके दिमाग में एकदम साफ साफ बोलते भी हैं, साफ साफ रखते हैं, साफ साफ समझ में आ जाता है। तो सौरभ सर कह रहे हैं 3 चीजों पर फोकस करिए। जो अच्छी क्वालिटी के लेंडर्स हैं, यानी कि कोई बढ़िया बैंक्स, बढ़िया एनबीएफसी, ऑटो सेक्टर की बढ़िया कंपनियां, और तीसरी फार्मा सेक्टर की स्पेशली एपीआई की बढ़िया कंपनियां, डिवीज, अल्काइल अमाइन जैसी कंपनियां। तो ये बहुत क्लियर कट है। अच्छा सौरभ सर, अब 2021 के लिए आपके प्रिफर्ड स्टॉक्स बताइए जहां पर आपको लगता है कि वैसे तो आपका पोर्टफोलियो पूरा ही तगड़ा प्रदर्शन कर रहा है, आपका फंड लिटिल चैम्प्स बड़ा पॉपुलर है, बड़ा फेमस है, लोग बड़ा पसंद भी कर रहे हैं, उसमें पैसा भी अच्छा बन रहा है सबका। लेकिन आपकी कुछ बेहतरीन पिक्स बताएं सर जहां आपका कन्विक्शन लेवल बहुत ज्यादा है। दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। तो देखिए, हमने काफी सारे स्टॉक्स के नाम तो ऑलरेडी बताया, पर उनमें से मैं 2-3 पे फोकस करता हूँ। फ्रंटलाइन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की जो स्ट्रेंथ है, एचडीएफसी बैंक की, जो कोटक बैंक की स्ट्रेंथ है, काफी जानी पहचानी है। मेरे ख्याल से अगले 1-2 साल में उसको और अप्रिसिएशन मिलेगी, बट वो काफी जानी पहचानी स्ट्रेंथ है। अगर मैं छोटे बैंक्स की तरफ देखूं, थोड़े से लेस फेमस बैंक्स की तरफ देखूं, तो हमारा जो एनालिसिस है उसके मुताबिक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एक उभर के अच्छा बैंक खड़ा हो रहा है। अच्छी आरओई है, क्रेडिट क्वालिटी पे ग्रिप अच्छा है। राजस्थान के जयपुर के मानिए 300 किलोमीटर के रेडियस में लोगों ने करारा फ्रेंचाइज बनाया है। सो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में हमने एक अच्छा सा पोजीशन बनाया और पोजीशन बनाने की आगे उम्मीद रखते हैं। और साउथ इंडिया में सिटी यूनियन बैंक करीबन 100 साल पुराना बैंक है। हमारे मुताबिक साउथ इंडिया का रीजनल लेंडर्स में से ये सर्वश्रेष्ठ है। कंजर्वेटिवली रंग तमिलनाडु की अच्छी बैंक है। तो दो छोटे लेंडर्स की बात करें तो इन पे हम फोकस कर रहे हैं। और ब्रॉडर जो सेविंग्स की जो स्टोरी है, फाइनेंशियल सेविंग्स की जो स्टोरी, जो स्टोरी के पार्ट आपके दर्शक भी हैं, कि रियल एस्टेट और सोना में कम निवेश करें, फाइनेंशियल सिस्टम में ज्यादा निवेश करें, स्टॉक्स खरीदें, म्यूचुअल फंड्स खरीदें, लाइफ इंश्योरेंस खरीदें, ये स्टोरी मेरे ख्याल से अगले दशक में भी चलती रहेगी। लास्ट 10 ईयर तो चली है, अगले दशक में चलेगी। लाइफ इंश्योरेंस पे हमारी पर्टिकुलर फोकस है और हमारे एनालिसिस के मुताबिक एचडीएफसी लाइफ इंडिया का सर्वश्रेष्ठ लाइफ इंश्योरर है। अच्छी कंपनी है, अंडरराइटिंग ट्रैक रिकॉर्ड अच्छी है और एचडीएफसी लाइफ में हमारा काफी एक सब्सटैंशियल सा पोजीशन बनाया है। अगेन आगे उम्मीद रखते हैं कि आगे और भी बड़ा पोजीशन एचडीएफसी लाइफ में बनाएंगे। सो सिटी यूनियन बैंक, एयू फाइनेंस बैंक एंड एचडीएफसी लाइफ, ये 3 अगर मेरे को देखा जाए अगले 1 साल में मेरे को काफी ऊंची उम्मीदें हैं इन 3 स्टॉक से। बिल्कुल बेहतरीन 3 स्टॉक आपने बताया, तीनों ही फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए ये स्टॉक्स है। टॉप क्वालिटी लेंडर्स एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, सिटी यूनियन बैंक और इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ एचडीएफसी लाइफ, ये 3 बेहतरीन स्टॉक हैं सर की लिस्ट में जिन पर आपको ध्यान रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए।